बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। नाज़रीन, लोन एप्लीकेशन के ऊपर तो आपने काफी ज्यादा मेरी वीडियोस देखी और मैंने सोचा कि जैसे कि लोन एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा माफिया पाकिस्तान में सरगर्म था और काफी ज्यादा लोगों को हरासा कर रहा था, थ्रेट कर रहा था। अब अवामी मसाइल के ऊपर मैं बात करने के लिए, अवामी मसाइल को आप लोगों तक लाने के लिए, आप लोगों के जो भी मसाइल हैं उनका हल आप लोगों को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक है मलक मोहम्मद फारूक अहमद। और नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में, अपनी वीडियो में इसलिए इनको बुलाया है, आपके जो भी मसाइल है, जो कानून की रोशनी में जो भी आपके राइट्स हैं, आप किस तरह से उन्हें हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, पहले तो आपका बहुत मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज मेरी वीडियो का हिस्सा बने, व्लॉग का हिस्सा बने। और हमने एक फारूक साहब से बात जो है तय की थी कि जब भी हम व्लॉग शुरू करेंगे, अवामी जो भी मसाइल है इनके ऊपर शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ कोई नजायज कर रहा है, अगर आपकी कोई हक तलफी कर रहा है या कोई भी इश्यू है, आप मलिक साहब से डायरेक्टली राब्ता भी कर सकते हैं। तो मलिक साहब, हम जानना ये चाहते हैं कुछ चीजें जो है पसे पर्दा, जो लोगों को नहीं मालूम, उनके राइट्स क्या हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई रास्ते में चल रहा होता है और पुलिस वाले नाका लगा के खड़े होते हैं, तो क्या ये राइट है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। बिल्कुल, अगर पुलिस वाले नाका लगाए बैठे हैं तो वो उनका राइट है। वो पब्लिक के लिए खड़े हैं, पब्लिक आपके मुहाफिज हैं। वो अगर नाके पे सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा खड़ा है तो नाका वो लीगली तौर पे वो आपको चेक कर सकता है, और आप खड़े हों और अपनी तलाशी दें और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, जो भी वो डिमांड करते हैं। बेसिकली मलिक साहब, बेसिकली बात जो है आईडी कार्ड तक में दूध नहीं रहती। उसके बाद सड़क के चौराहे के बीच में एक इंसान की जब इस तरह से जामे तलाशी ली जाती है, और मेरे ख्याल से कोई सफेद पोश इंसान हो तो उसे वैसे ही वहां पे शर्म आती है कि मुझे पुलिस वालों ने क्यों पकड़ा हुआ है। तो आपने बताया कि सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई बंदा जब तक नाके पे मौजूद ना हो वो नाका नहीं लगा सकते। मगर हम देखते हैं कि कांस्टेबल लेवल के एक दो बंदे खड़े होते हैं रात गए या दिन में किसी भी वक्त, वो अवाम को रोकते हैं और इस तरह से उनको थ्रेड करते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है। तो ये पुलिस वाले किस तरह से अपना तलाशी का अमल जो है जारी रख सकते हैं? क्या इनके राइट्स है, क्या एसओपीज है? पुलिस वाले जस्ट आपसे आपका इंट्रोडक्शन और आपकी सिटीजनशिप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जो और वो पूछ सकता है। अगर सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में अगर आपसे वो तलाशी लेते हैं तो आप दें। मशकूक अफराद नजर आ रहे हैं, जो आपने गेटअप इस तरह का बनाया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आप उधर खड़े हो, अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं कि मैं कौन हूं। और अगर कांस्टेबल रैंक पे खड़ा है तो वो बिल्कुल इलीगल खड़ा है, और वो जस्ट आपको ब्लैकमेल करने के लिए और आपसे वो पैसे बटोरने, रिश्वत के चक्कर में खड़ा है, और इसका कोई जो है ना मजाज नहीं है। तो मलिक साहब, बेसिकली मैं जो बात एक अवाम को बताना चाहता हूं कि जब नाके पे कोई रोकता है, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए, मगर सब इंस्पेक्टर लेवल का एक रैंक का बंदा होना जरूरी है, जो कि हमें कहीं भी नजर नहीं आता। अगर इस तरह का कोई वाकया होता है, किसी शख्स की इज्जत मजनू की जाती है एक मेन चौराहे में खड़ा करके, उसे अजीबोगरीब किस्म के जो है सवालों जवाब किए जाते हैं, उसकी बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं, उसकी ऐसी ऐसी जगहों से तलाशी ली जाती है जो मैं वीडियोस में नहीं बता सकता। अगर किसी के साथ इस तरह की ज्यादती होती है तो कैसे वो कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए? ये बेसिकली हम प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये जो आपका व्लॉग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें बताएंगे कि पब्लिक के क्या राइट्स हैं और उनके क्या राइट्स हैं। अगर कोई वायलेशन करता है इस तरह की, तो इंशाल्लाह जितने भी प्लेटफॉर्म है, पहले इनके जो इंटरनल, इनका डिपार्टमेंटल आईजी तक, वहां तक कंप्लेन करेंगे कि ये जो आपके पुलिस वाले इस तरह आवाम को बिला जवाज तंग कर रहे हैं। अगर वहां से सदेबाब उसका नहीं होता आईजी पंजाब पुलिस से, तो फिर हम बजरिया कोर्ट इंशाल्लाह उनकी जो उनको नोटिस करवाया जा सकता है इनको। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो है ना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस हद तक भी होगा इंशाल्लाह हम आवाम के साथ खड़े। मीन्स के हमारा वीडियो करने का और मलक साहब से टाइम लेने का, और स्पेशली मलक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, कोई ऐसा शख्स जिसके साथ किसी भी इदारे की तरफ से, किसी भी महकमे की तरफ से अगर ज्यादती होती है, अगर वो कोर्ट की फीस या किसी एडवोकेट की फीस पे नहीं कर सकता, मलक साहब ने मेरे साथ पक्का वादा किया था, हम फ्री में
जो भी एक नॉर्मली एक कोर्ट के चार्जेस होते हैं, कोर्ट फीस होती है, अगर जिसके पास वो नहीं भी है, मैं खुद से पे करने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो मलिक साहब का जो है नीचे नंबर चल रहा है, आप मलिक साहब से राब्ता कर सकते हैं, मगर ये ना कीजिएगा रात को 2 बजे आप उनको कॉल करना शुरू कर दें। एक टाइम होता है, ऑफिशियल टाइम में आप कॉल करें, सुबह से लेके 2-3 बजे तक जो भी ऑफिशियल टाइम है आप कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं मलिक साहब, और मैंने जैसे लोन एप्लीकेशन का खात्मा किया था, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपके राइट्स क्या हैं, आप किस तरह से इदारों से अपने राइट्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं वो देते तो इंशाल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, ये आपको आपके राइट्स छीन के आपको दिलवाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, मैं अकील भाई से वादा किया था, इंशाल्लाह हम पब्लिक अवेयरनेस पे काम करेंगे, और मैं इंशाल्लाह इनकी टीम का आज से बिल्कुल इनका हिस्सा हूं, और जहां तक मेरी जरूरत हुई इंशाल्लाह मैं बिला मुआवजा, जहां तक कोर्ट चार्जेस हैं जो भी है, अगर डिजर्विंग पर्सन है तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इंशाल्लाह भरपूर साथ देंगे अकील साहब का और इनकी टीम का। थैंक यू सो मच मलिक साहब। और नाज़रीन, हम अपनी वीडियो में हर वो मसाइल जो है आप लोगों के सामने लाएंगे, क्योंकि अवाम के लिए जो है ना हमने बताना है कि पुलिस वाले आपके मुहाफिज हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। ये हम लोगों के लिए ही यहाँ पर मौजूद है, हमारे टैक्स के पैसों से इनको सैलरीज दी जाती है, हम पुलिस वालों से डरना शुरू हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुहाफिज है। अगर कोई पुलिस वाला अपने इख्तियारात से तजावुज करता है तो उसके लिए भी कानून के दायरे में उसको भी आना चाहिए, और उसके लिए भी कड़ा कानून है, और इंशाल्लाह हम लेकर भी आएंगे। इसी अच्छी बात के साथ मलिक साहब को और मुझे दीजिएगा इजाजत। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।